So today we are here to discuss the theme of the poem on killing trees by Git Patel. गिट पटेल इज अ फेमस इंडियन पोएट. गिट पटेल जो है वो बहुत फेमस इंडियन पोएट है. ही वॉज बोर्न ऑन अगस्त 18 in 1940 in Mumbai. He started his education at St. Xavier High School and Grant Medical College, Mumbai. गिट पटेल जो है प्रोफेशनली फिजिशियन है, डॉक्टर है. गिट पटेल बेसिकली इज अ फिजिशियन, ही इज अ डॉक्टर. On the other hand, he is also a great painter, playwriter and artist. So Git Patel is a poet who is involved in green movement. He is a category of writer who are involved in green movement. कैसे धरती को हरा भरा रखा जा सके, which is about to protect the environment. से जुड़ा हुआ पोएट है ये. He wrote several books. बहुत सी किताबें लिखा है, फेमस किताब ये. So he wrote several books like Mirroring Mr. Behram and other books. Today we will discuss the theme of the poem on killing a tree by Git Patel. Isn't it? Write the theme of the poem. The prominent theme of the poem on killing a tree is to create a new awareness in the minds of people that trees are as much living creatures as animals. इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि ट्रीज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि पेड़ है. हमारे माइंड में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, सजगता पैदा करना चाहते हैं पोएट. हम मानव के मन में that trees are as much living creatures as animals, कि ट्रीज भी एनिमल्स के तरह ही वह प्राणी है, उसमें जीव है, आत्मा है, फीलिंग है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ट्रीज. एनिमल्स में क्या होता है? सेंस होता है, फीलिंग होता है, दर्द का अनुभूति होता है. वैसे ही ट्रीज में भी है. वी शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड इट एज नॉन लिविंग थिंग्स. ये कविता में पोएट गिट पटेल वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम on killing a tree. On killing a tree is a condemnation, shikayat, varsana of the human carelessness in chopping down trees to grow crops, build cities and make products. यह पोएम के माध्यम से पोएट कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं. किसका निंदा करते हैं? ह्यूमन का. दुर्भाव रखता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, अनअवेयर है और ट्री को चॉप डाउन करता है. चॉप डाउन मीन्स काटता है. क्रॉप ग्रो करने के लिए, बिल्ड सिटीज के लिए एंड मेक प्रोडक्ट्स, और उस पेड़ पौधे से प्रोडक्ट बनाता है, मेडिसिन बनाता है, फर्नीचर बनाता है. दिस पोएम इज अ पैशनेट वॉइस ऑफ द पोएट नॉट टू कट डाउन ट्रीज. ये पोएम एक आवाज है पोएट का कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए. इट इज वेरी एसेंशियल for human existence, for the earth existence. Through this poem, the poet criticizes the human beings as we all destroy all the trees. सभी पेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं for agriculture, urbanization, शहरीकरण and in industrialization. इस पोएम के माध्यम से पोएट क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं उस सभी ह्यूमन बीइंग्स का जो ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है एग्रीकल्चर के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर. उस सभी का आलोचना करते हैं पोएट थ्रू दिस पोएम. ट्रीज ऑलवेज हेल्प अस टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट. देन ओनली वी कैन प्रिजर्व आवर प्लैनेट अर्थ. तो ट्रीज जो है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है. ट्रीज अगर सुरक्षित रहता है तो वी कैन प्रिवेंट द डिजास्टर ऑन आवर मदर अर्थ. ट्रीज आर वेरी जेनरस एंड आवर बेस्ट फ्रेंड, बट मैन सेल्फिश ग्रीड
always destroy trees. Man's selfish greed always destroys the moral quality of nature. तो नैतिक क्वालिटी है प्रकृति का, शुद्ध है, पवित्र है, मैन हमेशा उसको अशुद्ध करता है. In this way, poet ironically, विपरीतार्थक ढंग से, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट्स आउट आवर क्रूएलिटी, हमारी क्रूरता, टुवर्ड्स द ट्री, पेड़ों के प्रति. पोएट वॉन्ट्स टू मीन दैट we have to save the trees to save ourselves in this world. पोएट का मानना है कि अगर हमें अपने आप को बचाना होगा, मानव सभ्यता को एग्जिस्ट करवाना होगा, एग्जिस्टेंस रखना होगा, वर्ल्ड को अगर बचाना है, then we have to save the trees. Otherwise we will move towards the destruction. नहीं तो मानव सभ्यता विध्वंस के तरफ अग्रसर होगा.